कालेधन को स्वदेश वापसी लाने की सरकार की पहली प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से दूसरी बार रूबरू हुए। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है और लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब दो हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सफाई के जरिए बीमारी से निजात पाने पर जोर दिया। गंदगी से बीमारी आती है, लेकिन बीमारी कहां आती है? क्या अमीर के घर में आती है क्या? बीमारी सबसे पहले गरीब के घर पर ही दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छता करते हैं ना, तो गरीबों का सबसे बड़ा मदद करने का काम करते हैं। अगर मेरा कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। वो स्वस्थ रहेगा तो मेहनत करेगा, कमाएगा, परिवार चलाएगा। और इसलिए मेरी स्वच्छता का सीधा संबंध मेरे गरीब भाई बहनों के आरोग्य के साथ है। अपने पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनता से खादी के कपड़े पहनने की अपील की थी, जिसको लेकर लोगों में पूरा उत्साह दिखा। मैंने पिछली बार कहा था, कम से कम एक खादी का वस्त्र खरीदिए। मैंने किसी को खादीधारी बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मुझे खादी भंडार वालों से जानकारी मिली, एक सप्ताह में करीब करीब 125%, 125% बिक्री में वृद्धि हो गई। एक प्रकार से पिछले वर्ष की तुलना में 2 अक्टूबर से एक सप्ताह में डबल से भी ज्यादा खादी की बिक्री हुई। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जनता हम जो सोचते हैं उससे भी कई गुना आगे है। मैं भारतवासियों को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की सरहद और प्राकृतिक आपदा में देशवासियों की रक्षा के लिए जवानों की प्रशंसा की। देश जब दिवाली मना रहा था तब मैं सियाचिन गया था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम दिवाली मना पा रहे हैं। तो मैं उनके बीच गया था। कितनी कठिनाइयों में वो जीवन गुजारा करते हैं, उसका अनुभव मैंने किया। मैं देश की रक्षा करने वाले जवानों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन आज मुझे एक और गर्व की बात कहनी है। हमारे देश के जवान सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय जान की बाजी लगा करके हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी साहस करने को तैयार हो जाते हैं। खेलकूद में भी
हमारे देश के जवान भारत का गौरव बढ़ाते रहते हैं। अगली बार प्रधानमंत्री ने नशा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने की बात कही है। मैं अगली मन की बात जब करूंगा, मैं जरूर ये नशाखोरी, ये ड्रग्स माफिया और उसके कारण भारत के युवा धन को कितना बड़ा संकट आ सकता है, उसकी चर्चा अगली बार मैं जरूर करूंगा। उस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो, आपको कुछ जानकारियां हो, इस नशे की आदत वाले बच्चों को आपने अगर बचाया हो, बचाने के कुछ आपके तौर तरीके हो, किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई अच्छी भूमिका निभाई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं देशवासियों के सामने इन अच्छे प्रयासों की बात पहुंचाऊंगा और हम सब मिलकर के हर परिवार में एक माहौल बनाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई बच्चा इस रास्ते पर न चला जाए। जरूर इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो गांव-गांव रेडियो में मेरी बात तो सुनते हैं, तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा, क्योंकि सक्रिय नागरिक ये विकास की सबसे बड़ी पूंजी होता है। आप एक चिट्ठी लिखते हैं मतलब कि आप बहुत सक्रिय हैं, आप अपना अभिप्राय देते हैं मतलब कि आप देश की विषयों से कंसर्न है, और यही तो देश की ताकत होती है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। मौसम पर विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से ठंड का भरपूर आनंद उठाने को कहा। अब मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। कुछ लोगों के लिए मौसम खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मौसम होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा मौसम होता है। इसे जाने मत दीजिए, इसका भरपूर उपयोग कीजिए। देश की जनता से जुड़ने के अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। संचार का सबसे सशक्त माध्यम माने जाने वाला आकाशवाणी अब प्रधानमंत्री से विचार साझा करने का सबसे आसान मंच बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।